जैसी महामारी में एक और जहां आमजनों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश यूं ही घर से बाहर निकलकर घूम आते हैं। ऐसे लोगों पर एक पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य को निभाते हुए आमजन की सुरक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। जहां इस सिपाही द्वारा आमजन की सुरक्षा को लेकर न्यू ब्लॉक चौराहा पर रोककर पहले उन्हें समझाइश देते हैं, फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो उन्हें सबक सिखाने के लिए मुर्गा तक बना दिया जाता है और दी हुई सजा के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, ताकि यह संदेश अन्य लोगों तक भी पहुंचे और लोग लॉकडाउन का पालन कर सकें। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से न्यू ब्लॉक में यही हो रहा था, जहां कोरोना जैसी महामारी के चलते एक और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को घर से निकलने की मनाही की गई है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार मना करने पर भी लोगों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए घरों से बाहर निकलना बंद नहीं किया गया। इसी बंद के दौरान जो लोग घरों से बाहर निकले उनको पुलिस द्वारा सजा भी दी जा रही है, ताकि लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रह सकें। इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हें न्यू ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत सिपाही राजीव गौतम द्वारा अपने पुलिसिया ढंग से सजा भी दी जाती है, जिससे किसी को मुर्गा बनाया गया तो किसी से दंड बैठक भी लगवाई गई। कल बहुत दिनों के बाद मेरी माँ का फ़ोन आया, जो बाहर रहती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कैसा है। ये सुनते ही एक तो उनका गला गीला हो गया और मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपनी माँ के दर्शन नहीं किए हैं। कारण बहुत सारे हैं। मैंने अपनी माँ की बात को, अपने माँ की प्रश्न को काटते हुए उनसे कहा कि माँ, हर हाल में घर में रहें और जैसे भी हाल हों सिर्फ घर में रहें और पूरे परिवार को घर में रखें। ये सुनते हुए मेरी माँ के आंखें भी नम हो गई, गला भी गीला हो गया और मेरी भी आंखें गीली हो गई। मैंने उनसे कहा कि माँ, अगर मैं रहा तो वादा करता हूँ कि मैं आपके दर्शन करूँगा, और नहीं रहा तो ये सोच लेना कि बहुत सी माँओं की संतानें नहीं रही। मैं आज भी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने घरों में रहें। देश की सभी माँओं से, बहनों से, बेटियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने परिवार के सभी पुरुषों को, सदस्यों को घर में बांध के रखें, हर हाल में रखें। इस बीमारी की, इस महामारी की कल्पना या उसकी पराकाष्ठा आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, बांध लीजिए अपने परिवार के लोगों को अपने घरों में और इस महामारी से लड़ने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए। देश के प्रधानमंत्री, गौरवशाली प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी ये हाथ खड़े कर दिए हैं, सबने गिव अप कर दिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी डटकर इस समस्या का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम उन्हें मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी माननीय विधायक, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारी कलेक्टर महोदया, सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका, स्वच्छता सैनिक और इस सदी के सबसे बड़े भगवान कहे जाने वाले हमारे चिकित्सक, जो हमारे लिए इस वक्त भगवान से भी बड़े हैं, कम से कम इन सपूतों की रक्षा के लिए, इन सपूतों की व्यवस्था के लिए, इन सपूतों के सम्मान के लिए आप घर में रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सपूतों से, अपने परिवार से प्रेम नहीं रहा, पर दूसरे की माँओं के सपूतों की रक्षा तो करें। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि इस देश के सभी सपूतों की, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए मैं सड़कों पर खड़ा हूँ। माँ, तुम घर में रहना। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब भी तुम्हें कोई बाहर पुलिस वाला दिख जाए तो ये समझ लेना कि वो तुम्हारा ही सपूत है, क्योंकि उसकी भी कोई माँ उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही है। आप लोग घर में रहें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इस महामारी का किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कितना नुकसान कर सकती है। दुनिया के बड़े बड़े देश घुटने टेक चुके हैं, हमने अभी तक नहीं टेके हैं, लेकिन आप लोगों की गलती से हमें घुटने टेकने पड़ सकते हैं। घरों में रहें, चंद पैसों के लिए, थोड़े से सामान के लिए घरों से ना निकलें, एसेंशियल सर्विस के लिए ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। जय हिंद।